Hello and welcome to all the viewers. Exercise 14.3 book NCERT chapter 14, that is symmetry, for class 7th. Okay. Chapter 14 exercise 14.1 and 2 already we have discussed. If you have not understood those exercise, please go and watch, then you will better understand this exercise, because exercise 14.1 and 2 there is a relation with exercise 14.3. ओके, लेट अस बिगिन विद दैट. नेम एनी टू फिगर्स. हमें किन्हीं दो फिगर्स का नाम बताना है दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है और जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी होता है. हम इस टाइप के क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं. हमारे पास क्या हो सकता है, उसमें एक सर्कल हो सकता है. वी कैन हैव वन सर्कल. इस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है. लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी है इसके अंदर. लाइन ऑफ सिमेट्री आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं. इसके जितने भी डायमीटर्स आप बना सकते हैं वो सारे इसके क्या बन जाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. इस तरीके से भी आप बना सकते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन वी हैव डन इन एक्सरसाइज 14.2. सेम ही एग्जाम्पल हमारे पास गिवन था. सो ये जो दो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, दिस इज व्हाट द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारे पास सर्कल के पास होती ही है. एंड व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो. इसकी रोटेशनल सिमेट्री के बारे में भी हमें बताना है. रोटेशनल सिमेट्री का मतलब, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज ए. ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका ए है. अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल से, दिस इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल से, तो बिल्कुल सेम फिगर हमें मिल जाती है. एग्जैक्टली सेम फिगर अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करती हूँ. अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट कर दूंगी, 180 से भी रोटेट करूंगी, 180 मतलब हाफ रोटेट कर दिया, ए यहाँ पे आ जाएगा. 180 से भी रोटेट करते हैं, देन ऑल्सो आई विल गेट द सेम फिगर. 180 से करोगे तो भी आपके पास यही मिलेगा, 360 से करोगे तो भी आपको सेम फिगर मिलेगा. तो एक तो सर्कल ऐसी फिगर होती है जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है और जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी होता है. तो एक फिगर का नाम तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वन फिगर इज सर्कल. और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड फिगर का नाम पूछ रहे हैं. टू फिगर जिसके पास लाइन सिमेट्री भी है एंड रोटेशनल सिमेट्री. दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, एक स्क्वायर. दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है. स्क्वायर का भी सेम केस है. स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर हैविंग ऑल फोर साइड सेम. स्क्वायर के केस में भी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो एक तो हमारे पास वर्टिकल बनेगी, सेकंड वी विल हैव हॉरिजॉन्टल, और दो हमारे पास डायगोनल के अकॉर्डिंग भी बनेगी. इफ़ आई शो यू, ऑलरेडी यू नो इट. एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपके पास ये बन जाएगी, दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर आपने इसको ऐसे रखा है, अगर आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसके सेंटर से, दिस विल बी अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री. और थर्ड आपके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी दैट विल बी डायगोनली. एक आपके पास इस तरीके से डायगोनली बन जाएगी एंड फोर्थ विल बी लाइक दिस. तो इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, इसके पास होती है 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज. ठीक है, अगर आप इनको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे दे विल कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट. एक ही पॉइंट से वो सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज पास होंगी. तो दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ स्क्वायर. और स्क्वायर के केस में भी अगर आपके पास कोई फिगर स्क्वायर शेप की है, फाइन, अगर आपके पास कोई शेप की फिगर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल से भी रोटेट करोगे तो भी आपको यही फिगर मिलेगी. अगर आप इसको 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम फिगर. आप अगर आप इसको 360 डिग्री से रोटेट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम फिगर. तो इसके पास क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, और इसके पास क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. अगर हमसे कोई एग्जाम्पल मांगता है, गिवन इट टू शेप्स और फिगर्स हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होता है. अगर हम कर्व्ड फिगर की बात करें तो वहाँ से हम सर्कल उठा सकते हैं. इफ वी विल टॉक अबाउट द लिटरल, हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है, वहाँ पे हम अगर किसी पॉलीगन की बात करें तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर देयर. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. ओके, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ. हमें क्या बनाना है, रफ स्केच बनाना है. जो जो हमसे पूछा गया है, अगर पॉसिबल है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों एक से ज़्यादा होती हैं. देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल मेनली हमारे पास 3 तरह की ट्रायंगल्स होती है जिसको हम कंसिडर करके चलते हैं. वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरी हमारे पास होती है आइसोसेलेस, और तीसरी हमारे पास होती है स्कैलन. द थर्ड इज स्कैलन.
इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है हम इसको कर चुके हैं, उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 3। आइसोसेलेस के पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो इसके पास होती है 3, इसके पास होती है 1 और स्केलन के पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो रोटेशनल सिमेट्री इसके पास कितनी होती है 3 और इसके पास रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है 1 और इसके पास रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है 0। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का भी यही होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री का भी सेम है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, आ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसकी लाइन और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा बने। आइसोसेलेस में तो 1 1 हो जाएगा, स्केलन में 0 0 है, तो ये दोनों को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पेस्ट द कट आउट ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड सेम। इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होती हैं, लाइक दिस। वन विल बी एज पर दिस वर्टेक्स, एक दूसरा इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा as per this vertex, and the third one will be as per this vertex. सभी एक ही पॉइंट से बात पास करेंगे एंड दैट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो 3 होती है। अब देखो, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाई है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट और दिस इज सी पॉइंट। अगर आप इसको बी को यहाँ पे ले आएंगे तो भी वो ट्रायंगल बिल्कुल इक्विलेटरल ही रहेगा। अगर आप इसको इस तरीके से ले आएंगे देन ऑल्सो इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली। शेप में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो इसके पास किसी भी एंगल से आप रोटेट करो। अगर आप 60 से रोटेट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट सेम। अगर आप 120 से रोटेट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट सेम। अगर आप 180 से रोटेट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम फिगर एज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सेकंड का हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड का आंसर बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आप उसकी फिगर को बहुत ईजिली ड्रॉ भी कर सकते हैं। फाइन, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अ ट्रायंगल विद 1 लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमारे पास जो आती है ए ट्रायंगल जिसके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री है बट रोटेशनल सिमेट्री, नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। उसके पास ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है बट जो ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री होती है वो एक से ज़्यादा नहीं होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री तो है इसके पास बट रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसके पास रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है 1। तो इसके केस में सेकंड वाले में आप किसके एग्जांपल उठा सकते हैं, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास कैसी होती है, जिसकी 2 साइड सेम होती है। दिस 2 साइड्स आर सेम, और थर्ड जो होगी वो इनडिफरेंट होगी द अबव 2 साइड्स। देखो ये ट्रायंगल आपके पास ऐसे है, अगर आप इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ये पहली वाली ट्रायंगल से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट द सेम। जब आप इसको फिर इस तरीके से करोगे 180 डिग्री से तो भी आपके पास 270 से तो भी आपका नहीं आएगा। जब आप इसको एग्जैक्टली 360 से करते हैं ना रोटेट, तो आपके पास दोबारा से स्केलन ट्रायंगल आपको मिलेगा। तो इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 1 होगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 होता है। तो सेकंड में आप किसका एग्जाम्पल उठा सकते हैं, आइसोसेलेस का, क्योंकि उसने बोला था लाइन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री उसके पास एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, तो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक हो सकती है। तो हम इसमें आइसोसेलेस के एग्जाम्पल डाल देंगे। लेट अस गो फॉर द थर्ड, अ क्वाड्रिलेटरल विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, उसकी RS जो है हमारे पास वो तो एक से ज़्यादा हो सकता है बट नॉट ए लाइन सिमेट्री, बट उसकी जो लाइन सिमेट्री है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टूडेंट इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं किसका, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल उठ जाएगा आपके पास किसका, पैरेललोग्राम का। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। कैसे, अगर हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करने की कोशिश भी करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम ड्रॉइंग लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इस पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो वो पूरे को कवर नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं देन ऑल्सो जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होती, लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं होती। यही बात इसने बोला है, अ क्वाड्रिलेटरल विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। और इसके पास जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है वो होता है कितना, विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। इसके पास रोटेशनल सिमेट्री होता है कितनी, 2 होती हैं पैरेललोग्राम के पास। क्योंकि जब आप पैरेललोग्राम आपके पास ऐसे है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये वाली फिगर। बट जब आप इसको दोबारा से रोटेट करेंगे देन यू विल गेट द सेम फिगर अगेन। जब आप इसको 2 टाइम्स मतलब 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपको दोबारा से पैरेललोग्राम मिल जाएगी, मतलब
रोटेशनल सिमेट्री तो इसकी है बट लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं होती। तो सेकंड के थर्ड में हमारे पास जो एग्जाम्पल बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, एग्जाम्पल विल बी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। और आप इसको ड्रॉ भी करके दिखा सकते हैं लाइक आई हैव ड्रॉन हियर। देन सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री। अच्छा, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, लाइन सिमेट्री तो उसकी हो बट उसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। स्टूडेंट इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आप काइट का ले सकते हैं। काइट की ये ऊपर वाली दो साइड आपस में इक्वल होती है और नीचे वाली साइड्स जो होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती हैं और इनसे अलग होती है। लेट अस टेक, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होती है, मतलब लोअर 2 साइड्स आर इक्वल, अपर 2 साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इस केस में आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है। देखो सी, अगर आप ये वाली इस तरीके से अगर आप एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास होती है बट इसके पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री अगर आप इसको और रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से आएगी, विच आर नॉट आइडेंटिकल। अगर आप नीचे की तरफ इसको करते हो तो नीचे वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, अब भी आइडेंटिकल नहीं है। आपको कैसे करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल 360 पे करना पड़ेगा, तब आपके पास आपकी फिगर बिल्कुल सेम आएगी। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, इसका एंगल ऑफ जो रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा 360 और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा इसके पास 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमसे, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके पास लाइन सिमेट्री होता है बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, बट उसके पास एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए और इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है 1, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 वाला हम ले सकते हैं। तो इसमें आप किसका एग्जाम्पल डाल देंगे, हियर यू कैन गिव बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ काइट, इसमें आप काइट का एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आप उसके डिफरेंट पार्ट्स को सोल्व करके दिखा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इक्विलेटरल, सेकंड यू विल गो फॉर आइसोसेलेस, थर्ड पैरेललोग्राम विल बी देयर, इन द फोर्थ पार्ट यू विल ड्रॉ अ काइट, फाइन। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ़ अ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर किसी फिगर के पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, जैसे आपके पास स्क्वायर है, शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, तो क्या उसके पास रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा होगी, बिल्कुल हो सकती है। अपने माइंड में स्क्वायर का एग्जाम्पल रखें, उसके पास 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं क्योंकि उसके पास 4 होती हैं, तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो 4 की इक्वल होती है। तो आप इसमें यस डालेंगे और अगर आपको एग्जाम्पल मेंशन करना है तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्वायर का दे सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फाइन। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक टाइप है, इसमें आपको डिफरेंट शेप्स गिवन हैं और आपको उसे फिल करना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर हेक्सागन, सर्कल एंड सेमी सर्कल। ओके, इसमें हमें फिल करना है कि उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा हमारे पास। जस्ट वेट, आई विल फिल इट विथ पेंसिल। ओके, नाउ आई विल फिल इट विद पेंसिल। सेंटर ऑफ रोटेशन तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ रोटेशन तो वही हो जाएगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। देखो सेंटर ऑफ रोटेशन होता क्या है, हमने अभी अभी एक स्क्वायर का एग्जांपल लिया था, ये आपके पास कोई स्क्वायर है, ये जो 2 डायगोनल होते हैं जो इसको बिल्कुल टेढ़ा काटते हैं, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल मीट करते हैं इसको बोलते हैं उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे आप कोई विंड मिल बनाते हैं, ठीक है, जो आप पेपर विंड मिल बनाते हैं अपनी पेपर वाली, जिसको आप लेके भागते हैं और वो रोटेट करती है, वो बिल्कुल सेंटर में घूमती है ना, मतलब ये वाला पोर्शन घूमता है पर सेंटर वाला अपने आप में रोटेट करता है, तो वो जहाँ पे रोटेट करता है वो आपका क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। आप किसी फ़ैन का भी एग्जांपल ले सकते हो, ये फ़ैन है आपके पास और ये उसके ब्लेड्स हैं, इस तरीके से इसके जो ब्लेड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो मूव करते रहते हैं, बट ये वाला जो पोर्शन रहता है ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है, ये अपनी जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाता, तो दिस विल बिकम योर सेंटर ऑफ रोटेशन। ऐसे ही अगर आप क्लॉक की बात करें, अगर आपके घर में क्लॉक है तो क्लॉक के जो हैंड्स हैं आपके पास वो मूव करते रहते हैं, देखो कहाँ पे मूव करते रहते हैं, बट वो यहाँ पे फिक्स होते हैं सारे, ये पॉइंट जो होता है उनका एक एंड फिक्स होता है सारों का एक जगह पे, जहाँ पे उनका एक एंड फिक्स होता है इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा इन सारे फिगर्स में। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल,
इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम स्क्वायर की बात कर चुके हैं, वो 90 डिग्री से भी करता है, वो 180 से भी करता है, वो 270 से भी करता है और वो 360 से भी करता है। अब एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 360 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन। 360 से आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो 360 डिवाइड बाय 4, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। 360 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन, आपको एंगल ऑफ रोटेशन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपनी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के केस में भी हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल के केस में भी अगर मैं अपने डायगोनल को मीट करती हूँ, ये डायगोनल है हमारे पास जो टेढ़े कट करते हैं, एक डायगोनल ये है रेक्टेंगल का और दूसरा डायगोनल हमारे पास ये है। ठीक है, जहाँ पे दोनों डायगोनल कट करते हैं इसको बोलते हैं उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस विल बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसमें भी आप बिल्कुल सेम ही डाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। फाइन, नाउ वी हैव टू राइट हियर ऑर्डर ऑफ रोटेशन। उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमें पता है, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे अगर हम रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री पे भी हमें सेम फिगर नहीं मिलती। एक तो मिलती 90 पे नहीं मिलती, 270 पे नहीं मिलती, हमें मिलती है 180 पे और 360 पे। ठीक है, इन दो पे हमें मिलती है सेम फिगर। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 2। 360 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 360 डिवाइड बाई 2, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोम्बस। रोम्बस एक स्क्वायर जैसी ही शेप होती है जिसकी सारी साइड सेम होती है, बट रोम्बस के डायगोनल आपस में सेम नहीं होते। अलोंग विद दैट रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के भी नहीं होते। तो रोम्बस के केस में भी आपके पास बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर वाला, तो आप यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। और रोम्बस के केस में भी आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है वो रेक्टेंगल जितना रहता है 2। 360 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन भी कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अभी हमने बात की थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ये ट्रायंगल है और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, जहाँ पे उसके सारे मीडियंस आके मीट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये मीडियंस है जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, दीज ऑल आर मीडियंस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप इसको क्या डालेंगे, इसको डालेंगे मीडियंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, और मीडियन मैंने ऊपर लिख दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो आपको पता है वो 3 होता है। 360 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो 120 डिग्री का आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में भी हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे हम वही डालेंगे रेगुलर हेक्सागन में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। मैं इंटरसेक्टिंग को INT से कर रही हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल डायगोनल्स। उसमें 6 डायगोनल्स हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि उसकी 6 साइड्स हैं। हेक्सागन मतलब रेगुलर फिगर हैविंग 6 साइड्स। इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है वो 6 होता है। और 360 को जब आप 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइड बाई 6, तो आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सर्कल, सर्कल के अंदर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल का तो सेंटर, सेंटर ही उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। यहीं से तो हमारे पास ये फिगर बनी है। जैसे आपके पास अगर कोई सर्कल है, इफ़ यू हैव वन सर्कल जहाँ पे उसके डायगोनल मीट करते हैं, सॉरी जहाँ पे उसके डायमीटर्स मीट करते हैं, या जहाँ पे उसकी रेडियस आगे वो करती है, तो या तो आप यहाँ पे सेंटर लिख सकते हैं या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स। ठीक है, तो सर्कल हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कितना भी आ सकता है। और ये भी हमारे पास कितने से, किसी भी एंगल से आप इसको रोटेट करोगे, एनी एंगल, सॉरी एनी एंगल, किसी भी एंगल से अगर आप इसको रोटेट करोगे तो भी आपको सर्कल ही मिलेगा। उसमें 90, 60 या 180 ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का हाफ पोर्शन, इट विल बी लाइक दिस। अगर कोई सर्कल है तो उसका सिर्फ हाफ पोर्शन आप लेके चलेंगे तो सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल का देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे उसका डायमीटर होता है उसका मिड पॉइंट, ये डायमीटर है उसका मिड पॉइंट सेंटर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायामीटर। ठीक है, और इसके केस में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है, देखो अगर आप इसको एक बार 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, नहीं आया अभी भी। ठीक है, फिर आप इसको दोबारा से करोगे 90 डिग्री से तो फिगर ऐसी आ जाएगी, अभी भी नहीं आया। एक बार और करोगे तो फिगर आपके पास कैसी आ जाएगी, इस तरीके से आएगी, जो कि नहीं आई।
लास्ट टाइम जब आप इसको करोगे तो ये कितने का आ जाएगा 360। देखो 1 2 3 4, 4 बार करने से आपके पास फिगर सेम नहीं आ रही है। ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो एंगल इसका कितना बन रहा है 360। 360 एंगल रोटेट करने पे ही आपको सेम फिगर बन रही है। और 360 से जब आप 360 को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ सकता है। मतलब अगर आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन है उससे आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर आपको गिवन है तो आप एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक ही एंगल ऐसा है जिसपे ये हमारे पास दोबारा से सेम फिगर आती है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 है, और 360 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन भी आपके पास 360 आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेम द क्वाड्रिलेटरल जिसके पास लाइन और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 होती हैं। ठीक है, जिसपे एक से ज़्यादा आपके पास रहेंगी, तो वो कौन सी ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है? वो क्वाड्रिलेटरल होती है आपके पास स्क्वायर। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है? स्क्वायर होती है। आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन, एट वट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर। अभी हम 60 डिग्री के बारे में बात ही कर रहे थे कि अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये इसका सी पॉइंट है, तो मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे। फिगर बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये मैंने 60 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया। मैं दोबारा से 60 डिग्री से कर देती हूँ, तो ये इसके और इसके बीच में कितना हो जाएगा 60 और 60 मिला के ये 120। अगर हम इसको दोबारा 120 से करते हैं तो ए विल बी हियर, बी उधर पहुँच जाएगा, सी यहाँ पे पहुँच जाएगा। 120 पे भी बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर हम तीसरी बार करते हैं, तीसरा मतलब ये एंगल तो 180 का हो जाएगा। तो देखो ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, फिगर हमारे पास हर केस में सेम आ रहा है, देयर इज़ नो चेंज, बट पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यही तो मतलब होता है रोटेशनल सिमेट्री का। तो अगर कोई 60 डिग्री का एंगल से चेंज करने पे वो फिगर सेम आ रही है, तो बाकी एंगल्स हमें क्या करने पड़ेंगे? हम 60 120 से करोगे तो भी वही फिगर आ रही है, 180 से करोगे देन ऑल्सो द सेम फिगर, 240 से करोगे देन ऑल्सो सेम फिगर, 300 से करोगे देन ऑल्सो सेम फिगर, 360 से करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम फिगर। तो 60 का टेबल चल जाएगा कहाँ तक? 360, क्योंकि हमारे पास लास्ट एंगल होता है। नाउ कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन। देखो रोटेशनल सिमेट्री निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल गिवन है? 45। अगर आप इसको करेंगे 5 की टेबल के साथ, 360 को 45 के साथ डिवाइड करें, 360 45, अगर हम करें इसको 8 के साथ तो 8 5 जा 40। अब ये देखें, ये कट रहा है इसके पास किसके टेबल से? 8 के टेबल से पूरा पूरा कट रहा है। अगर ये 360 को पूरा डिवाइड करता है तो आप लिखोगे येस वी कैन हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45। तो इस केस में तो आपके पास येस आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 360 को पूरा डिवाइड करता है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो दिस 360 डिवाइड बाय 17। स्टूडेंट्स जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करने के लिए चलेंगे 360 डिवाइड बाय 17, तो ये आपके पास एक रिमाइंडर दे देगा आपको 17 2 जा 34, 2 0, 17 1 जा 17, एंड यू विल गेट अ रिमाइंडर एज 3। आपको 3 रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। दैट मीन्स दैट शोज कि 17 360 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। डेसिमल में हम एंगल को नहीं लेके आएंगे, तो इस केस में आप लिखेंगे नो। ठीक है, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, उसने सिर्फ येस और नो में हमसे आंसर पूछा है। आपको पता होना चाहिए येस कैसे आया, नो कैसे आया, है ना। नो नीड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बिकॉज दे डू नॉट आस्क अस फॉर दैट। ओके, आई होप दैट you have understood this exercise, dear students. If really you do, please do like the video, share it with your friends and subscribe the channel if you are new here or if you haven't subscribed it. मिलते हैं अपनी next video में with the last chapter of your maths book. Till then, goodbye and take care of yourself.